आज श्री रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के दिन ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहां एक बड़ा लंबा समय युगाचार्य प्रणवानंद जी ने बिताया, वो स्थान पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है। युगाचार्य प्रणवानंद जी ने उस समय स्वधर्म और स्वराज की कल्पना को बुलंद किया जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जब विभाजन हुआ तब भी ये हिस्सा भारत के साथ जुड़ा रहे। इसमें प्रणवानंद जी की प्रेरणा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रेरित किया और अंत में इसमें हम सफल भी हुए। भारत सेवाश्रम संघ के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, धार्मिक चेतना, आत्मबल, सेवा, समर्पण और त्याग के गुणों का विकास हो, इसके लिए उन्होंने जो देश भर में अभियान चलाने की शुरुआत की, आज लगभग 105 साल के बाद जो बीज प्रणवानंद जी ने बोया था वो एक वटवृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा है। भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों ने देश भर में कहीं पर भी विपदा आई हो, अपनी सेवा के माध्यम से जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। आज भी युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति और देश के लिए जीने का संकल्प कराने का काम भारत सेवाश्रम संघ करता है। और मैं इतना भी कह सकता हूं, बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि क्योंकि भारत सेवाश्रम संघ से मेरा भी घनिष्ठ रिश्ता रहा है। अहमदाबाद में स्वामी गणेशानंद जी के साथ मेरा बहुत संपर्क भी रहा, उनका मुझ पर बहुत गहरा असर भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सन्यासी कैसा होता है, इसकी व्याख्या अगर समझनी है तो भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों को बड़े ध्यान के साथ समझना चाहिए, इनका संपर्क रखना चाहिए। और ये संस्था जो है ये कई सालों तक, दशकों तक इसी तरह माँ भारती की सेवा करती रहे, ऐसी मैं ईश्वर प्रार्थना करता हूँ। और आज यहाँ से मैं बड़ी चेतना और बड़ा उत्साह लेकर जा रहा हूँ, प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन में ये चेतना और प्रेरणा मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेगी, उसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार युगाचार्य स्वामी प्रणवानंद के जीवन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मन के साथ श्रद्धांजलि भी देता हूँ, आदरांजलि भी देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को हम सुन रहे थे। सेवाश्रम संघ ने किस तरह से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की, किस तरह से मानवता के क्षेत्र में संघ ने काम किया, उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर किया है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक हिंसा का एक दौर देखा जा रहा है बंगाल की सियासत में, उस पर जब सवाल किए गए तो फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ये तस्वीरें हम आपको सेवाश्रम संघ से दिखा रहे थे और यहां के दौरे के साथ ही बंगाल दौरे की औपचारिक शुरुआत हो गई है गृह मंत्री अमित शाह के। 2 दिन तक गृह मंत्री बंगाल में रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।